अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 8 फरवरी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, क्योंकि अगर 8 फरवरी को आपने ये मौका ज़ाया कर दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दी हालात को अपने कंट्रोल में लेने की, तो उसके बाद अगले 5 साल आप पिसते ही रहेंगे जैसे कि आप पहले से पिसते ही आ रहे हैं। बिलखसूस पिछले 2 साल में जो सूरत हाल हुई है, और उसमें भी अगर मैं बात करूँ तो गुज़श्ता 10 माह बहुत मुश्किल थे, सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए नहीं, तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए, तमाम तर सहाफ़ियों के लिए, तमाम तर ऐसे अफराद के लिए जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बिलीव करते हैं, जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि किसी को गैर आइनी सज़ाएं ना दी जाएं। ठीक है, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन किसी को टफ टाइम ना दिया जाए, किसी की चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल ना किया जाए, और किसी को सिर्फ किसी सियासी जमात से वाबस्तगी या किसी पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से विक्टिमाइज ना किया जाए। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का पिछले 10 महीने का दौर था, ये इंतहाई स्याह तरीन दौर था। अगर आप उस दौर में ज़िंदा नहीं रहना चाहते और चाहते हैं कि किसी हद तक कंट्रोल आपके पास वापस आए, तो आपको 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलना होगा। नहीं निकलते तो फिर जो मुकद्दर है पहले से वो आपका रहेगा, फिर वही सेंसरशिप रहेगी मीडिया के ऊपर, फिर वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रहेगी, और फिर अगले 5 साल यही सब कुछ चलता रहेगा। अगर आप ना निकले तो आप ये याद रखिएगा, कभी किसी इदारे के सरबराह या किसी इदारे को या किसी सियासी जमात को या उसके लीडर्स को ब्लेम मत कीजिएगा। फिर आप ही प्रॉब्लम है, फिर आप में ही फसाद है। क्योंकि अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं, इनकलाब लाना चाहते हैं, तरक्की लाना चाहते हैं, इस्लाह करना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक कदम घर से बाहर नहीं निकालना चाहते, और ये आप सब कुछ सोशल मीडिया पे बैठ कर करना चाहते हैं, तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया की जहाँ तक बात आई, तो ये जो तब्दीली सोशल मीडिया पे आ रही होती है, इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपने देख लिया कि कैसी कोशिशें की जाती हैं, और कुछ पता नहीं अगले 24 घंटों में, अगले 48 घंटों में इंटरनेट सर्विसेज को भी कई बार मुअत्तल किया जाए, और क्या कुछ इसके साथ किया जाए। तो इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने के लिए भी तैयार रहिएगा कि वाहिद आवाज़ आपको सोशल मीडिया पे कहीं निकालने का मौका मिल जाता है, वो भी शायद आपसे छीन ली जाए। इसमें जो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी खुदा ने आपको दे रखी है, वो वोट की फॉर्म में दे रखी है। वो वाहिद एक ऐसी जगह है, वोट एक वाहिद ऐसी ताकत है जो पाकिस्तान के अवाम के पास मौजूद है, जो कोई उससे छीन नहीं सकता, और वो उसकी जगह जाके वोट उसी सूरत में डाल सकते हैं जब आप पोलिंग स्टेशन नहीं जाएंगे और आपका नाम दर्ज होगा उस फहरिस्त में कि ये रजिस्टर्ड वोटर हैं इस हल्के के, या इस पोलिंग स्टेशन में इनको आना था और ये नहीं आए, तो फिर जब आप नहीं जाएंगे तो आपकी जगह वो वोट तो ज़रूर कास्ट हो जाएंगे, और आप रिगिंग का भरपूर मौका खुद देंगे। तो जो आपका फ़र्ज़ है, अगर आप फ़र्ज़ नहीं निभाएंगे तो फिर वही होगा जो पहले होते आया है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, जुल्म जबर का सामना करना पड़ रहा है। और हम ज़रताज गुल वज़ीर की मैंने एक वीडियो देखी, और मुझे इंतहाई अफसोस हुआ जो उनको जिस गैर इंसानी रवैये का सामना करना पड़ रहा है। ज़रताज गुल वो सियासतदान हैं जिन्होंने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि जब इनकी हुकूमत थी और जब इनका दौर था, और उसमें ये अपनी मुखालिफ जो ख़वातीन थी उनके बारे में कुछ काबिल एतराज़ बात कर रही थी, तो मैंने इनको टोका था, मैंने इन्हें कहा था ऐसे मत करें। उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, और आज मैं उनको इस हालत में देख रही हूँ तो मुझे दुख हो रहा है। यही बात हम उनको समझाते थे, यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि आपका जो मुखालिफ है उसकी इज़्ज़त भी महफूज हो। ठीक है, किसी ने कोई जुर्म किया है, किसी के ऊपर किसी ने कुछ गलत किया है, कानून के मुताबिक इसको सज़ा मिले, और ये जो गैर आइनी अलकाबात दिए जाते हैं, बातें की जाती हैं, नाज़ेबा गुफ्तगू की जाती है, ये सिलसिला रुकना चाहिए। मैं उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाती हूँ, मेरी मुकम्मल सपोर्ट ज़रताज गुल के साथ है, और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको इस मुश्किल से जल्द निकाले, और उनके हल्के के लोगों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जो एक खातून के साथ शाना बिशाना खड़े और उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि जब दोबारा हुकूमत में आएँ तो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए ऐसी कानून साज़ी ज़रताज गुल ख़ुद करें कि जिसकी वजह से तमाम ख़वातीन महफूज हों, यहाँ तक कि मुखालिफ की ख़वातीन भी महफूज हों। जो सियासी मामलात होते हैं वो सियासी रहने चाहिए, बट पर्सनल किसी के साथ नहीं होना चाहिए। खैर, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, और इस वक्त ये बातें करने का शायद टाइम भी ठीक ही नहीं है, इसलिए मैं करती भी नहीं, अवॉइड कर लेती हूँ, क्योंकि इस वक्त
भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि दीवार के साथ लगा दिया गया है। कल मैं जब एक वीडियो शेयर की अपने सोशल मीडिया पे, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के एक हिमायत याफ्ता यूके में सहाफ़ी थे, उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने कहा कि ये जो आप सर्विस बता रही हैं ये सिर्फ यूके में है, और कुछ लोगों ने कहा कि ये सर्विस गलत हैं, झूठे हैं, ये हैं। तो सच ये है, सच सुनने का अगर आप में हौसला है, इमरान खान इस वक्त सबसे आगे है तमाम सर्विस में। इमरान खान बेशक इलेक्शन ना लड़े, इमरान खान की पार्टी से बेशक आपने निशान जीत लिया है, निशान छीन लिया, लेकिन उसके उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट हासिल है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, आपको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, आपको पता चल जाएगा किसके सपोर्टर्स ज़्यादा हैं, आपको पता चल जाएगा किसके वोटर्स ज़्यादा हैं। इसलिए हमें मत बताइए कि सर्विस गलत है, सर्विस बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम जो मुखालफीन हैं उनको बिल्कुल नेगेट नहीं कर रहे, वो भी टफ टाइम देंगे, लेकिन जो आगे है वो आगे है। इसलिए ये जो कलम चोर सहाफ़ी निकल के आ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो यूके के सहाफ़ी हैं, जिनकी मुकम्मल जो सहाफ़त है वो एवन फील्ड के बाहर शुरू होती है और वहीं पे दफन हो जाती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। इनको तो ऐसी बातें ज़ेब ही नहीं देती, इनको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान में सहाफ़त होती क्या है, पाकिस्तान में क्या हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, आके यहाँ पे बातें करते हैं। खैर, अब मैं आ गई हूँ तो मैं इनको समझा दूँगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने जाके सिर्फ वोट कास्ट कर देना है। और मैं कोई पीटीआई के सपोर्टर नहीं हूँ, बट एक बात कहना मेरी ज़िम्मेदारी है, सहाफ़त का लिबादा ओढ़ के ये बताना मेरी ज़िम्मेदारी है कि पोल्स में और सर्विस में इमरान खान आगे है, तो फिर वोटों में भी उसको आगे दिखना चाहिए। और वो कैसे दिखेगा? अगर आप वोट कास्ट करेंगे, अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।